तुम बलवान और बुद्धि निदान हो। ये आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं संपूर्ण सुंदरकांड का भाग 2 अर्थ सहित भाग 2। जल बिलो कितन के परछाई। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह छल करके आकाश के संपूर्ण सुंदरकांड का भाग 2 जीव अर्थ सहित जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर गए ही छाह सक सोना उड़ाही। यही विधि सदा गगन चर खाही। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा। तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ न सके। इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से वही छल किया जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुति सुत बीरा। बरद पार गए मति धीरा। तह जाई देखी बन शोभा। गूंजत चरिक मधु उसको चरण प्रहार से मारकर पवन पुत्र वीर मति धीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहां जाकर उस वन की शोभा देख के जिससे मधु के लोभ से भमर गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग वृंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखी एक आगे। तापर धाही चलऊ भय त्यागे। वहाँ अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देखे प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। उमान कछु कपि के अधिकाही। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी। कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ये कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, किंतु ये भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी लंकापुरी देखी कि बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। अति उतंक जल निधि चौपासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा। उसके चारों ओर समुद्र था जिस पर सोने के केले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदर तन घना। चाहोटे हटे सुभटे बीती चारे पुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रत्य बहुत दिन को गने। बहुरूप निश्चर जूते अति बल सैन्य बरनत नहीं बने। सुरवन का कोट अनेकों रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौरा बाजार सुंदर मार्ग और गलियों में से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड के और सोने का सेना का वर्णन नहीं किया जाता। बन बाग उपवन बाटी कसर कोप बापी सोहई। नर नागेश्वर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देहि विशाल सेल समान अति बल गरजहि। नाना खोरन बिरह बहुविधि एक एकन तरजहि। जहाँ वन बाग बगीचा फुलवारी सरोवर कुआ बावली शोभायमान है और मनुष्य नाग देवता गंधर्व इनकी कन्याएं अपने रूपों से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते कर अर्थात डपटते हैं।
करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुद सिरक्षहि कहु महेश मानस देन करे अज खल निश्चार भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरते शरीरन त्याग गति पे है सही। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भी भैंसे मनुष्य गो गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब वे राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य उत्तम गति को प्राप्त होंगे। पुर रखवार देखी बहु रामा कपि मन कीन विचार सिया रामा अति लघु रूप धरो निसि रामा नगर करो पहिसार सिया रामा मंगल भवन या मंगल हारी त्रिभुव दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासुर सुआप बखाना। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। ये देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंका ही चला सुमेरी नरहारी नाम लंकनी एक निशाचरी सो का चल सी मोहिनी दारी। मच्छर के समान रूप धारण कर हनुमान जी नर हरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी ने नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। जा नहीं मर मूसट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुडिका एक महाकपिहाने रुधिर बमत धरनी डनमानी। रे सट तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर बिने सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत विरचिका मोहि चीना। परंतु फिर वह लंकनी संभल कर उठी और हाथ जोड़ डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे ये पहचान बतला दी थी कि विकल होए सीते कपि के मारे तब जन सौनिस चर संघारे ताते मोरे अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। जब बानर की मार से तू व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। ये तात मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा भर ही तुला एक अंग सिया रामा तुलन ताहि सकल मिल रामा जो सुख लब सत्संग सिया रामा। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जिसु आप बखाना। हे तात सर्व और मोक्ष के सुख को तो तराजू के एक पलड़े पर रखे